नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ न जाने कितनी ही जातियों, कितने ही रंग, कितने ही धर्म के लोग साथ में सौहार्द के साथ रहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों की तादाद भारत में सबसे ज्यादा है और देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को भी हिंदुओं का हितैषी माना जाता है। लेकिन आरएसएस को लगता है कि भारत के सबसे बड़े तबके के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है, हिंदुओं के खिलाफ साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत धर्म संसद में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर टिप्पणी कर रहे थे। मंदिर में प्रतिबंधित उम्र की महिलाओं के प्रवेश करते हुए भागवत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर लगा बैन तो हटा दिया, लेकिन इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं और सम्मान आहत हुआ है। इसका ख्याल नहीं रखा गया। भागवत के मुताबिक हिंदू महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहती, लेकिन श्रीलंका से लाकर उनको पिछले दरवाजे से प्रवेश कराया जा रहा है। भागवत के मुताबिक ये पूरी तरह हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने की साजिश है। ये तो एक विशिष्ट मंदिर की परंपराओं का प्रश्न है, जिसको हमारे संविधान ने पूरी सुरक्षा दी है। लेकिन आनंद फानन में ऐसा निर्णय आया क्यों? फिर निर्णय आया, उसका निर्णय पत्र पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी भी बातें कही गई है कि भाई भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है, और मंदिर ये एक पब्लिक प्लेस है, इसलिए वहाँ हम सब नियम लागू कर सकते हैं। उसकी परंपराओं का प्रश्न कहाँ है? ऐसा कहा है भाई, सब पंथ संप्रदायों के धर्मस्थल, उसमें सब लोग आकर दर्शन कर सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन वो पब्लिक प्लेस नहीं, उस संप्रदाय का एक स्थल है। वो उसकी अपनी परंपरा रहती है, उसका अपना अनुशासन रहता है। लेकिन देश भर के करोड़ों बहुसंख्य हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान इससे आहत होगा, ये विचार कोर्ट ने किया नहीं। माननीय न्यायालय को हम मानते हैं कि उनको देश में सब ठीक करना है, इसलिए विचार करते हैं। लेकिन अब करने गए ठीक और वहां संघर्ष पैदा हो गया। यही बात दिखाती है कि अपेक्षित परिणाम उस निर्णय से आए नहीं है। एक बात यह और दूसरी बात वहां के सरकार की है। न्यायालय ने कहा कि महिला अगर प्रवेश चाहती है तो करने देना चाहिए। तो अगर कोई महिला भक्ति से अयप्पा का दर्शन करना चाहती है और उसको रोका जाता है इस कारण, तो उसको सुरक्षा देके जहाँ से सब दर्शन करते हैं वहाँ से ले जाना चाहिए। ये कर्तव्य इससे दिखता है। लेकिन हो क्या रहा है? कोई जाना नहीं चाह रहा है, कोई जाना नहीं चाह रहा है, इसलिए ला कर श्रीलंका तक से महिलाओं को लाया जाता है और पीछे के दरवाजे से घुसाया जाता है। अगर आप कानूनन काम कर रहे हो तो आगे के दरवाजे से करो, वो भी नहीं होता है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी भागवत चिंतित दिखाई दिए, क्योंकि मोदी के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो विपक्ष के लिए अब चुनाव जीतना नहीं, बल्कि मोदी को हराना ही लक्ष्य हो गया है। कहीं सपा और बसपा का गठबंधन हो रहा है, तो कहीं भाई और बहन मिलकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भाई बहन से यहाँ हमारा मतलब राहुल गांधी से है, जिन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतार दिया है और पूर्वी यूपी की कमान सौंप दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने से बाज नहीं आ रही। भागवत के मुताबिक भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोलने वाले साथ मिलकर हमारे समाज में महिला पुरुष में भेदभाव की बात लोगों के दिमाग में फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कपट है। राजनीतिक विवाद के कारण समाज को तोड़कर वोटों की कटाई करने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये कपट युद्ध है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण समाज को तोड़कर वोटों की कटाई करने वाले लोग इस समाज में स्वाभिमान जगा, ये समाज एक हुआ और भारत दुनिया में बड़ा हुआ, तो जिनके स्वार्थ मार खाते हैं ऐसे देश के अंदर के और देश के बाहर के लोग, इनकी पहचानें छुपी नहीं है।
इन्होंने देश के कानून व्यवस्था को दूर के ग्रामीण और बीहड़ प्रदेशों में हाथ में बंदूक लेकर चुनाव कितनी देर की है, अनेक वर्षों से। सरकार किसी की भी हो, कानून उनका हम नहीं मानेंगे, ऐसा उनका चला है, ये सबको पता है। टेलीविजन के कैमरों के सामने 10-10 बार भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसी घोषणा देने में ये लोग थे, ये सबने देखा है। और ऐसे लोग साथ मिलकर आज हमारे समाज में महिला पुरुष भेदभाव की बात को लोगों के मनों में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कपट है, लेकिन हमारा समाज थोड़ा अज्ञानी है, क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। उसको ये जानकारी देनी पड़ेगी, और जानकारी देते ही जब वो जान जाएगा तो एक नहीं अनेक बार ये सिद्ध हुआ है कि परिस्थिति का पूर्ण संज्ञान लेकर अगर हिंदू समाज खड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ने की और उसको परास्त करने की दुनिया में आज भी किसी की क्षमता नहीं है। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का चिंतित होना लाजमी ही है। ऐसे में अब 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा कि भागवत के मुताबिक हिंदुओं के खिलाफ रची जा रही साजिश का अंजाम क्या होता है। बीजेपी को हिंदू धर्म के खिलाफ बनाई जा रही इस रणनीति का नुकसान होता है, या फिर पार्टी 2014 की तरह ही 2019 में भी अपनी साख बचाने में कामयाब हो जाती है।